की थी वो बूढ़ी माँ, लेकिन अपने बच्चे से बोली है, लाला जिस कमरे में तूने हमें रखा था ना, उस कमरे में गर्मी बहुत है, तू पंखा लगवा दे। तो बच्चा जवाब दे रहा है कि तू घंटे 2 घंटे की है, अब पंखे की क्या जरूरत, तू मर जाएगी। अब गर्मी पड़े या सर्दी फर्क क्या पड़ता। तो आंखों में आंसू लेके वो बूढ़ी माँ जवाब देती है कि बच्चा मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मेरे जीते जी तू पंखा लगवा दे, जो मेरे मरने के बाद तुझे यहाँ गर्मी ना लगे। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को यहाँ गर्मी लगे। चाहे कितने भी ऋण कर लेना दादा, लेकिन माँ के ऋण से कभी आप ऋण नहीं हो सकते। मैंने काफी दिन हो गए लोगों को देखा है, मथुरा, वृंदावन, काशी, बरसाने, दाऊजी, शिरडी, वैष्णो देवी, पता नहीं कहां कहां घूम के आ जाते हो। घर में भूखी माँ पड़ी है, उसकी बहू घर में माँ को रोटी नहीं दे सकती। तुम्हारे अनेक तीर्थों का कोई फायदा नहीं है। एक बड़ा घमंडी बेटा एक शेर को मार के आता है और शेर की खाल को लेकर के अपनी माँ से कहता, ये ले मैया, रोज कहती थी कि मेरा कर्ज है तेरे ऊपर, तूने जितना दूध पिलाया था सारी ताकत मैंने शेर को मारने में लगा दी, आज तेरा जितना भी ऋण था वो सब उतर गया। तो माँ बोली एक काम कर, अब ऋण तो उतर ही गया है, सर्दी का मौसम है, तू आज मेरे साथ लेट जा। मैया ने बच्चे को अपने साथ लिटाने से पहले एक लोटा पानी जिस जगह वो लेटने वाला था वहीं पे डाल दिया। जैसे ही बच्चा लेटा एकदम से खड़ा हो गया, बोले पागल है क्या, अरे मैया तू क्या कर रही है, इतनी सर्दी है या पानी डाल दिया, मुझे सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाऊंगा। तो माँ ने जवाब दिया, अरे बाबरे तू एक लोटा पानी की वजह से गुस्सा कर रहा है, और इस सर्दी में तुझसे 2 घंटे नहीं काटे जाएंगे, लेकिन बेटा हमने ऐसी सर्दी की रातें पता ना कितनी गुजारी गीले में। जब तू इधर बिस्तर गीला करता तो मैं इधर लिटाती, और इधर गीला करता तो मैं सीने पे लिटाती, पूरी रात हो जाती करवटें बदलती बदलते, और तू कह रहा है कि मैं तेरे ऋण से ऋण हो गया। जीवन बिता देना, लेकिन कभी वार से ऋण नहीं होगा। आज भी हमने देखा है एक पिता अगर जवान है और बच्चा छोटा है और पिता से पूछ ले पापा ये वृक्ष पे कौन है, तो पापा कहते हैं लाला ये पक्षी है। फिर पूछे ये कौन है, फिर कहते ये पक्षी है। फिर पूछे ये कौन है, तो फिर बोलते ये पक्षी है। एक बार नहीं, अगर बाप से बेटा 100 बार पूछेगा तो सर पे हाथ फेर के पिता 100 बार हंस के जवाब देगा। लेकिन जब बाप पे बुढ़ापा होता है ना, और बच्चे जवान हो जाएं और आपस में बातें कर रहे हों, और बाप धोखे से पूछ ले लाला क्या कह रहे हो, तो एक बार तो बता देंगे, और दोबारा अगर पूछ लिया कि सुन नहीं पाया क्या बोला, तो बोलते चुपचाप बैठे रहो, जरूरी है क्या सब तुम्हें बताए दे, बुढ़ापो है तो शांति में बैठो, हर बात जरूरी नहीं है तुम्हें बतानी। तुम्हें दूसरी बार बताने में दिक्कत होती। वो बाप ऐसी हालत थी उसकी जब वो 100 बार आपको हंस के जवाब देता था। यहाँ हमारे भैया बैठे हैं, हमेशा याद रखना आपकी एक बात बूढ़े बाप को जबान कर देती है। अगर कुछ काम कर रहे हो
और आप पिता से कह दो, पिता बूढ़े हैं, और पिता से पूछ लो कि पिताजी ये काम करना चाहिए, आपकी इच्छा है या नहीं है। तो वो बूढ़ा पिता ये बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अगर तुम कुछ काम कर रहे हो और पिता कहे क्या करने जा रहे हो, आप कह दो तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कर लूंगा, तो जवान पिता भी आपके इतने शब्द सुन के बूढ़ा हो जाता है। पूरी जिंदगी बीत जाती है बोझ ढोते ढोते। आप अगर 3500 4000 ब्रांडेड चीज भी मांगोगे, जीन्स भी पहनोगे, तो वो बाप कर्जा लेके मंजूरी करके लाएगा, लेकिन आपको पहनाएगा। और तुमसे अपने घर के खर्चे नहीं चलते। पिता अगर कह दे कि मुझे रुपए की जरूरत है, बुढ़ापा है, खुद बाहर नहीं जा सकते, तो कहते हैं कि घर का खर्चा बहुत है, तुम्हारे खर्चे हमसे नहीं झेले जाते। जो सुकून होता है, अगर बच्चा नौकरी करने लगे ना और पहली कमाई अगर अपने माँ बाप को ला के दे, तो उससे बड़ा सुकून माँ बाप के लिए दूसरा नहीं है। भैया आज माँ द्रौपदी बाँ भूखी हिरनी की तरह इधर उधर दौड़ रही है। तो समझ गई कि अब कोई सहारा देने वाला नहीं, भगवान को याद किया, क्योंकि जब सब दुनिया रूठ जाए तभी भगवान की याद आती है। भगवान कहते कि हमको भजे जो एक डग और बाको डग हम 60, हमको हटे जो एक डग बाको लोहे की लाठ। बोली है द्रौपदी, हे कृष्ण, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब एक बहन की इज्जत जाती है ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ भाई को होती है। इसलिए ये दुशासन मेरी साड़ी को खींचने वाला है, आप आ जाइए।